नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताज़ा खबर। हाल ही में द व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। इस विवाद के बाद ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकने पर विचार कर रहा है, जो जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान तीखी बहस हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि बातचीत हमें बड़ा फायदा देती है। मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इस बहस के बाद ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकने पर विचार शुरू कर दिया। यदि ये डिसीजन लागू होता है तो यूक्रेन को अरबों डॉलर का रडार, सैन्य वाहन, गोला बारूद और मिसाइलें नहीं मिल पाएंगी। ये कदम रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इस घटनाक्रम पर रशिया ने खुशी जाहिर की। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ऐसी बहस हुई। ये अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जो रशिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की के पास अब लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन ये है कि वे कूटनीतिक प्रयासों से अमेरिका समर्थन करें, फिर से हासिल करने की कोशिश करें, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वे अपने पद से इस्तीफा दें, जिससे नई सरकार अमेरिका के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सके। हालांकि इस्तीफा देना यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा और इससे रूस को भी फायदा मिल सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप को यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोपियन देशों को संघर्ष विराम की निगरानी और रूस को रोकने के लिए हथियारों की आपूर्ति करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक मजबूत और इक्विपाइड यूक्रेन का समर्थन करते हैं। और साथ ही ट्रंप ने ये भी संकेत दिए हैं कि यदि नाटो सदस्य देश अपनी वित्तीय प्रतिबंधों को पूरा नहीं करते तो अमेरिका इस सैन्य गठबंधन से अपनी भागीदारी पर पुनः विचार कर सकता है। ये बयान नाटो सहयोगियों और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। और वहीं ट्रंप ने चीन के रोल पर भी जोर दिया। ट्रंप ने चीन से आग्रह किया है कि वे रूस पर दबाव डालें ताकि यूक्रेन वॉर को समाप्त किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन बीच बचाव में सहायता कर सकता है और रशिया को संघर्ष विराम के लिए प्रेरित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हालिया विवाद ने यूक्रेन की सैन्य सहायता और ग्लोबल पॉलिटिक्स में नए सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका की संभावित सैन्य सहायता रोक और नाटो के संभावित वापसी जैसे मुद्दे यूरोप और यूक्रेन के लिए गंभीर चिंताओं का विषय है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर समाधान और इसके प्रभाव वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। इस बीच दुनिया भर के नेता और संगठन इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शांति और स्थिरता की दिशा में कोई पॉजिटिव कदम उठाया जाएगा। ये विवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। वैश्विक राजनीति में इस तरह के विवादों का समाधान और उनके प्रभाव हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।